हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपने समझना है कि हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो बच्चे, आपने पढ़ा है 11th में या इससे पहले भी बड़ी सिंपल सी चीज़ आपने पढ़ी है कि एक सॉल्यूशन जो होती है वो दो कंपोनेंट से बनती है। आपने सेकंड यूनिट के अंदर भी पढ़ा, मैम ने पढ़ाया होगा कि इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट मिल के सोल्यूशन बनाते हैं और सोल्यूशन जो होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होती है। समझना है आपने, सोल्यूशन जो होती है वो होमोजीनियस मिक्सचर होती है। होमोजीनियस मीन्स कि एक जैसी मिक्सचर होती है। अब होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मीनिंग है आपने समझना है। मान लो हमने एक सोल्यूशन बनाई NaCl इन वाटर या शुगर इन वाटर, तो जो सोल्यूशन हमारे पास बनेगी वो पूरी डिज़ाल्व हो जाएगा, उसमें सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में अच्छे से डिज़ाल्व हो जाएगा। तो उसमें अगर हम इस सोल्यूशन का कोई सा भी पार्ट उठा के देख लें, यहाँ पे भी वही कंपोजिशन होगी, यहाँ पे भी वही कंपोजिशन होगी, यहाँ पे भी वही कंपोजिशन होगी। मीन्स अगर हमने सॉल्ट डाला है तो पानी का ये वाला सोल्यूशन का ये वाला पार्ट भी नमकीन होगा, ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। तो पूरी सोल्यूशन ही क्या हो जाएगी हमारी, वैसी हो जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सोल्यूशन जो होती है हमारे पास होमोजीनियस होती है बच्चे। तो उसके बाद क्या है कि हमने देखा, जनरली आपने देखना है कि सॉल्यूशन के थ्री टाइप्स होती हैं बेसिकली। एक ट्रू सॉल्यूशन होती है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होती है एंड एक सस्पेंशन होती है। आप तीनों की एग्जांपल लेके चलोगे तो आपको याद रहेगा। आप ट्रू सॉल्यूशन में क्या कर लो, माइंड के अंदर एक ही एग्जांपल रख लो कि अगर आपने वाटर के अंदर NaCl को डाल दिया, NaCl को डाल दिया, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगी वो सोल्यूशन जब पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम क्या देखेंगे कि अब हम उस सोल्यूशन में NaCl को ढूंढ पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिज़ाल्व हो जाएगी। सिंस कंप्लीटली डिज़ाल्व हो जाती है तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। फिर सेकंड, कोलाइड्स की एग्जांपल में आप याद रख लो कि जो मान लो कि आपने अपना ब्लड जो है वो निकाला, लैब में दिया टेस्ट के लिए, तो क्या जो टेस्ट करने वाला है वो इसको नेक्ड आइज से इसका टेस्ट करेगा या कि किसी मशीन से करेगा, जिस मशीन को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। कि माइक्रोस्कोप से वो इस ब्लड के अंदर देखेगा कि इस ब्लड के अंदर क्या क्या है। मींस एक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते बल्कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ब्लड की एग्जांपल या गम की एग्जांपल आपने इसमें याद रखनी है। सिमिलरली सस्पेंशन के लिए आपने क्या याद रखनी है कि हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने क्या डाल दिया, सेंड को डाल दिया बच्चे। हम इसको मिक्स करेंगे, कुछ सेंड तो इसमें क्या हो जाएगी, डिज़ाल्व हो जाएगी, लेकिन कुछ पार्टिकल्स इसके ऐसे होंगे जो इसमें सस्पेंड करते रहेंगे, मीन्स बीच में फैले रहेंगे। तो इसके पार्टिकल्स को हम जो है वो नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो जब नेक्ड आई से देख सकते हैं तो हमें माइक्रोस्कोप की नीड ही नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन, जिनके पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होती है उसके पार्टिकल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते बल्कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे ब्लड हो गया, गम हो गया। वो ट्रू सॉल्यूशन जो होती है, ट्रू सॉल्यूशन, उसमें वो इतने डिज़ाल्व हो जाते हैं कि उनको पार्टिकल्स को देखना ही पॉसिबल नहीं है। तो आपने ये तीनों चीज़ें पहले माइंड में रखनी है और फिर आगे चलना है। तो बच्चे क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ द सब्सटेंस द सॉल्यूशन में बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। कि पार्टिकल्स के साइज के बेस के ऊपर, कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज कितना है, उसके बेस पे हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो थ्री टाइप की है।
वन इज ट्रू सोल्यूशन, सेकंड इज सस्पेंशन एंड थर्ड इज कोलाइडल सोल्यूशन। तो आपके सिलेबस में ये इंडिकेट है कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी, हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे बच्चे। तो ट्रू सोल्यूशन क्या सोल्यूशन होती है बच्चे कि सबसे पहले याद रखना है कि ट्रू सोल्यूशन एक होमोजेनियस सोल्यूशन होती है विच कंटेन्स स्मॉल सोल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है। डिस्पर्स्ड थ्रू आउट ए सॉल्वेंट, कि जो सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिस्पर्स्ड हो चुके होते हैं, मींस मिक्स हो चुके होते हैं, फैल चुके होते हैं। इस वर्ड डिस्पर्स्ड को हम आगे फिर से देखेंगे। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। मीन्स आपने याद रखना है कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बिल्कुल ही बहुत ही छोटा होता है। द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी कि आपने वाटर के अंदर नमक डाल दिया, मीन्स NaCl डाल दिया, तो ये NaCl इसमें इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि हम बाद में इस सॉल्यूशन में ये नहीं देख सकते कि इसमें NaCl कहाँ पे है, इसके पार्टिकल्स को देख नहीं पाएंगे। तो इस टाइप की सॉल्यूशन जो है जो कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाती है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। दूसरी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इसकी याद रखनी है कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम उनका साइज होता है। और 1 नैनोमीटर साइज जो है वो बहुत ही छोटा साइज होता है जिसको माइक्रोस्कोप से भी देखना पॉसिबल नहीं है, बल्कि उसके लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। तो 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 नैनोमीटर बहुत ही छोटा साइज है, तो इतना छोटा पार्टिकल होता है ट्रू सॉल्यूशन का। तो इसमें तो क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर के, 1 नैनोमीटर से भी क्या है, कम है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सोल्यूट इन ए ट्रू सॉल्यूशंस आर द पार्टिकल्स of a solute in a true solution are invisible even under microscope, and as particles uh, can pass through ordinary filter paper as well as through animal membrane। याद रखना है बच्चे कि ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स के साइज हैं वो 1 नैनोमीटर से भी क्या है, कम है। 1 नैनोमीटर से भी कम है, तो इनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे भी इन पार्टिकल्स को, ट्रू सॉल्यूशन को अगर हम देखना चाहें NaCl के वाटर के अंदर, तो हम उसके अंदर पार्टिकल्स को नहीं देख पाएंगे इवन विद द माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चे, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि इसके साइज बहुत छोटा होता है, तो माइक्रोस्कोप से हम इसको देख नहीं सकते। दूसरी प्रॉपर्टी इसको क्या याद रखनी है कि इसको हम किसी भी चीज़ से पास कर लें, एनिमल मेम्ब्रेन से पास कर लें या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास कर लें। जब इसका साइज ही इतना छोटा है तो ये सोल्यूशन जो है इस फिल्टर से पास हो जाएगी। ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन से, ये फिल्टर जैसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ऐसे एनिमल मेम्ब्रेन, मींस एनिमल की जो डर्मल स्किन होती है उसका इंटरनल पार्ट को एनिमल मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर उसमें से पास करेंगे तो ये उसमें से भी पास हो जाएगी। सिंपल फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो ये सिंपल फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएगी, क्योंकि इनका पार्टिकल्स का साइज ही क्या है, बहुत छोटा है बच्चे। दूसरा क्या है बच्चे, सस्पेंशन। याद रखना है कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस है। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस है मीन्स वो उसमें कंप्लीटली क्या हो चुकी है, डिजॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो वो होमोजीनियस बन गई, अब वो एक जैसी सॉल्यूशन बन गई। सोल्यूट को हम अब सॉल्वेंट के अंदर ढूंढना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, वो होमोजीनियस हो गई। लेकिन अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन होमोजीनियस नहीं है, सस्पेंशन क्या है, हेटेरोजीनियस है, कि इसमें सोल्यूट जो है वो अलग फेस में है और सॉल्वेंट जो है वो अलग फेस में है, और वो कंप्लीटली जो है वो मिक्स्ड नहीं होते। तो फिर ये क्या कह रहा है कि इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर विच कंटेन्स ए स्मॉल इनसॉल्युबल
पार्टिकल्स कि सस्पेंशन जो होती है, सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा छोटा नहीं होता है एज कम्पेयर टू ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया कि आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने सैंड डाल दी, तो पूरी सैंड जो है वो वाटर के अंदर क्या होगी, सॉल्युबल नहीं होगी। तो अब हम इसको अपनी नेक्ड आई से ही देख सकते हैं कि इस वाटर के अंदर सैंड के पार्टिकल्स को बड़े इजीली इसमें सस्पेंड होते हुए, घूमते हुए हम बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो इसी बेस पे हम इसको क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। और इनका जो पार्टिकल साइज होता है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। तो बच्चे देखो, ट्रू सोल्यूशन में 1 नैनोमीटर से भी कम है, 1 नैनोमीटर से भी कम है। तो 1 नैनोमीटर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो हम उसको माइक्रोस्कोप में भी नहीं देख सकते। लेकिन सस्पेंशन में ये मोर देन 1000 नैनोमीटर है। तो 1000 नैनोमीटर को तो भाई हम, जो अंधा होगा वो भी देख सकता है, मीन्स हम उसको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। अंधा नहीं देख सकता, बट आपको ये याद रखना है कि हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या दी हुई है कि जैसे सस्पेंशन में के डर्ट पार्टिकल्स इन वाटर, के पानी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम गंदगी के पार्टिकल कहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स पड़ गए उसमें, छोटे छोटे ग्रास के पार्टिकल्स पड़ गए, सैंड के पार्टिकल्स पड़ गए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डर्ट पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्या याद रखना है, द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन में नॉट बी विजिबल टू द नेक्ड आइज बट आर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप। कि अगर, मे नॉट बी याद रखना है कि पहले तो हम उन्हें नेक्ड आई से सस्पेंशन के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। मान लो वो इतने छोटे भी हैं कि उन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मान लो, तो फिर हम उन्हें इससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। बल्कि ट्रू सोल्यूशन को ना ही हम नेक्ड आई से देख सकते थे और ना ही हम उसको किससे देख सकते थे, माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। लेकिन सस्पेंशन के केस में हम उनको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। अगर मान लो वो कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं और हम नहीं देख पाए उन्हें नेक्ड आई से, तो हम उनको माइक्रोस्कोप से तो देख ही पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन में। फिर बात आ जाती है बच्चे किसकी, कोलाइडल सोल्यूशन की। तो कोलाइडल सोल्यूशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें याद रखना है कि कोलाइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक पार्टिकुलर स्टेट में होते हैं। याद रखना है, एक पार्टिकुलर स्टेट में होते हैं। जैसे ब्लड के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो एक पार्टिकुलर स्टेट में होते हैं, गम में जो पार्टिकल्स हैं वो एक पार्टिकुलर स्टेट में होते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। ये भी क्या है, एक हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन को छोड़ के कोलाइड सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों क्या हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हैं, विच कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज। याद रखना है, इंटरमीडिएट साइज बोले तो क्या, कि ट्रू सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, और सस्पेंशन में जो होता है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। मीन्स इन दोनों के बीच में, इंटरमीडिएट में इसके पार्टिकल्स का साइज होता है। ठीक है, तो साइज इसके बीच में होता है। तो अब क्या हुआ कि ट्रू सॉल्यूशन को हम किससे देख सकते हैं, ना ही माइक्रोस्कोप से और ना ही नेक्ड आई से। और सस्पेंशन को हम माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं और कभी कभी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन को, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में होती है, फॉल करती है इनके पार्टिकल का साइज, तो कोलाइडल सॉल्यूशन को हम नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं देख सकते, बल्कि हम उसको किससे देख सकते हैं,
स्पेशल इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। यही वजह है कि जब आपका लैब में ब्लड का टेस्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी आंखों के सामने रख के आपको बता देंगे कि इसमें आरबीसी कितने, डब्ल्यूबीसी कितने। वो उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे और माइक्रोस्कोप से देखने के बाद वो बताएंगे कि इसमें आरबीसी कितने, इसमें डब्ल्यूबीसी कितने। तो कोलाइडल सॉल्यूशन तो आपने याद रखना है कि ट्रू सॉल्यूशन को हम ना ही नेक्ड आई से देख सकते हैं और ना ही किसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से, क्योंकि पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है, पहले तो हम उन्हें नेक्ड आई से मैक्सिमम टाइम देख सकते हैं, देख भी सकते हैं नेक्ड आई से और नहीं भी देख सकते। लेकिन अगर नहीं देख सकते तो तब माइक्रोस्कोप से हम उसे देख ही सकते हैं। ठीक है। लेकिन सस्पेंशन क्या है कि सस्पेंशन इन दोनों के बीच में फॉलो करती है। सस्पेंशन सॉरी कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई से अगर नहीं देख सकते तो माइक्रोस्कोप से देख ही सकते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना है बच्चे। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, ये याद रखना है। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन कि उनका जो डायमीटर है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। सच पार्टिकल्स कैन बी नॉर्मली सीन विद कैन नॉट बी नॉर्मली सीन विद नेक्ड आइज, कि उन्हें हम नेक्ड आई से नॉर्मली नहीं देख सकते। ठीक है। देख कैसे सकते हैं हम उन्हें, देख हम उसे सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, क्योंकि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो है वो लाइट की रेडिएशन को फॉल करेगी। मींस जैसे कि ये यहाँ पे हमने एक कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे कि ब्लड रखा हुआ है, हम इस पे क्या डालेंगे, लाइट डालेंगे, तो ये लाइट जहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो इधर से हम माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप से हम देख लेंगे कि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, इट मीन्स लाइट ने जाके इसको क्या किया है, स्ट्राइक किया है। स्ट्राइक करने से ये क्या हुई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, तो हम माइक्रोस्कोप में इसको इजिली से देख सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन, हाँ ये चीज याद रखनी है, द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, उसमें से पैसे जिनकी हो सकती है, बट एनिमल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं हो सकते। याद रखना है, सिंपल फिल्टर पेपर से, सिंपल फिल्टर पेपर से, सिंपल पेपर से ये पास हो जाएंगे, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं होंगे। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, इन अ कोलाइड द डिस्पर्स्ड फेस में consist of particles of a single macro molecule such as synthetic polymer। ये पॉइंट जो है इसको अभी आप रहने दो, ये आप समझोगे बाद में। ठीक है, उससे नीचे वाले पॉइंट में आ जाओ। कोलाइडल पार्टिकल्स हैव एन एनार्मस सरफेस एरिया पर यूनिट मास, कि कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया पर यूनिट मास के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, कि उस पर अच्छा एरिया उनका सरफेस एरिया होता है। ये वाला पॉइंट जो है ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, इसमें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जब पढ़ेंगे तो तब आपको समझ आएगा। आपने नोट डाउन कर लेना है, लेकिन जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट खुद ब खुद समझ आ जाएगा। फिर क्या है बच्चे, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ, कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होती है, जैसे कि एक सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, मैंने आपको बताया, सेकंड यूनिट में भी आपने पढ़ा होगा कि एक सल्यूट होता है, एक सल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। दो पार्ट होते हैं। तो जैसे कि NaCl इन वाटर, तो NaCl क्या है, सल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, जिसकी क्वांटिटी कम होगी, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये आपने सेकंड यूनिट में पढ़ा है, उससे हम क्या कहते हैं, सल्यूट। और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो सिमिलरली ये केस है सॉल्यूशन का, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में ये सल्यूट को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस। याद रखना है,
सोल्यूट को हम कहते हैं डिस्पर्स्ड फेस, एक स्पेशल टर्म है, और सॉल्वेंट को हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो जो जैसे ब्लड है, तो ब्लड में जो सीरम है, जो उसका प्लाज्मा है, वो मीडियम है, डिस्पर्शन मीडियम है, और जो उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं वो क्या है, डिस्पर्स्ड फेस है। तो जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट में से हम ये देखते हैं कि जिसकी लेस क्वांटिटी है वो सोल्यूट है और जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी है वो सॉल्वेंट है। सिमिलरली कोलाइडेड सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेस वो होता है कि जिसकी क्वांटिटी कम होती है, और डिस्पर्शन मीडियम वो होता है जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और मोर आप यहाँ से देख सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेस के बारे में कि कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ ए हेटेरोजीनियस नेचर कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, कि उसके दो फेसेस होते हैं। फर्स्ट इज द डिस्पर्स्ड फेस एंड सेकंड इज द डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस के बारे में क्या बता रहा है कि इट इज़ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो स्मॉल प्रोपोर्शन में होता है, एंड जस्ट लाइक ए सोल्यूट इन ए सोल्यूशन, कि जैसे कि सोल्यूशन में सोल्यूट की तरह होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल इन द कोलाइडेड सोल्यूशन ऑफ सिल्वर इन वाटर, कि अगर एक कोलाइडेड सोल्यूशन कौन सी है, सिल्वर इन वाटर की, तो उसमें सिल्वर जो है वो डिस्पर्स्ड फेस है, और वाटर जो है वो क्या है, डिस्पर्शन मीडियम है। ठीक है, सिल्वर एक्ट एज ए डिस्पर्स्ड फेस, कि सिल्वर इसमें क्या है, डिस्पर्स्ड फेस होगा, और वाटर इसमें क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम। तो सिमिलरली डिस्पर्शन मीडियम क्या है, डिस्पर्शन मीडियम वो कंपोनेंट है कि जो एक्सेस में प्रेजेंट होता है, और ये कॉरस्पॉन्ड करता है कि जैसे एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है। ठीक है बच्चे, सो इट वाज ऑल अबाउट द phases of the colloids, that is dispersed phase and the dispersion medium। तो फिर आपके सिलेबस में स्पेशली इंडिकेट किया हुआ है बच्चे, बहुत इम्पॉर्टेंट ये पोर्शन है, कि डिफरेंस बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि पार्टिकल का साइज़, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें इतना होता है, इसमें जो है वो इतना होता है, और इसमें जो है इतना होता है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसकी नेचर जो है मैंने पहले ही बताया, ट्रू सॉल्यूशन की होमोजेनियस है, इसकी जो है वो हेटेरोजीनियस होती है यूजुअली, और इसकी भी क्या होती है, हेटेरोजीनियस होती है। विजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ट्रू सॉल्यूशन को हम ना ही नेक डाई से और ना ही किसे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से, और कोलाइडल सॉल्यूशन को हम अगर नेक डाई से नहीं हम नेक डाई से नहीं देख सकते, बल्कि हम उसको किसे देख सकते हैं, अल्ट्रा पावर माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और सस्पेंशन को हम यूजुअली जो है वो नेक डाई से देख सकते हैं, अगर नहीं देख सकेंगे तो हम एक सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी की बात ये होती है कि जब हम किसी चीज़ को डिज़ॉल्व करते हैं किसी में, अगर वो कम्प्लीटली डिज़ॉल्व हो जाती है और वो सेटल्ड हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी। लेकिन अगर वो डिज़ॉल्व ना हो और ऊपर फैलना शुरू कर दे, तैरना शुरू कर जाए, तो उससे हम क्या कहते हैं, अनस्टेबिलिटी। तो इसमें क्या है, स्टेबिलिटी की बात करें, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड आर स्टेबल, कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली डिज़ॉल्व हो जाते हैं, तो डिज़ॉल्व हो जाने से वो सेटल नहीं होते हैं नीचे, इसलिए वो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये स्टेबल है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन का ये कह रहा है कि द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड आर स्टेबल, कि इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में भी क्या होता है कि जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं नीचे, मतलब मीडियम अलग नहीं हो जाता और फेस अलग नहीं हो जाता, तो इसे भी हम क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। बट ये कह रहा है कि ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन द पार्टिकल्स आर, ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो आप केमिस्ट्री में एक प्रैक्टिकल करोगे कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में क्या किया, ब्लड को लिया,
ब्लड को लेने के बाद ये कोलाइडल सॉल्यूशन आपने इसको सेंट्रीफ्यूग किया। सेंट्रीफ्यूग का मतलब होता है कि इसको एक घूमने वाली अपरेटस में रख देंगे, तो ये इसको बहुत तेजी से क्या करेगा, घुमाएगा। इसको घुमाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, रेस्ट देंगे। रेस्ट देने से इसका डिस्पर्स्ड फेस जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा और मीडियम जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो सिंपली कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो स्टेबल होती हैं, तो वो उसके पार्टिकल जो हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं। लेकिन जब हम इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं एक स्पेशल मशीन के अंदर, उसको रोटेट करते हैं और फिर उसको रेस्ट पे रख देते हैं, तो तब वो अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो सस्पेंशन का तो आपको पता ही है कि ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। जैसे सैंड इन वाटर, तो उसमें जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगी और वाटर जो है वो अलग हो जाएगा, तो ये क्या है, अनस्टेबल है। लास्ट जो है प्रॉपर्टी बच्चे वो क्या है, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन का भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और आपको भी मैंने बता दिया कि कौन सी ये जो है ये फिल ट्रू सॉल्यूशन को हम कहीं से भी पास कर लें, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी और कहीं से भी पास हो जाती है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, और सस्पेंशन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी इसकी लास्ट है कि ट्रांसपेरेंसी, के हमें ये दिखती कैसी है सॉल्यूशन। तो दिखने की जहाँ तक बात है, तो वो ये है कि जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ये ट्रू सॉल्यूशन होती है, ये ट्रांसपेरेंट होती है। ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। मीन्स इसमें से लाइट जो है वो बिल्कुल पास हो जाती है, हम रार पार देख सकते हैं। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन जो होती है ये ट्रांसल्यूसेंट होती है। मीन्स इसमें से ये ट्रांसपेरेंट और ओपेक के बीच में फॉलो करता है, जो उसको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लास होता है, ठीक है, विंडो ग्लासेस होते हैं, तो ये हमारे पास ट्रांसलूसेंट है। और सस्पेंशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, ओपेक होती है। सो दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें कुछ भी टफ जो है वो ना ही कुछ समझने के लायक है। ये आपने याद करना है और सारी चीज़ों को फ्रेम करना है, अच्छे से समझना है, और फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और प्रॉपर्टीज़ में फिर सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ कोलाइडल सॉल्यूशन की, क्यों ये ट्रांसल्यूसेंट है, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रॉपर्टीज़ इसकी कैसी हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन होने से ऐसे जो है वो डिस्पर्स्ड फेस अलग हो जाता है और मीडियम अलग हो जाता है। ये सारे हम आगे प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन जो हमने आज पढ़ा है ये आपको तैयार होना चाहिए। थैंक यू।